जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं भारतीय रुपए की, जो इस समय एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। असल में ये एशिया में सबसे बुरी हालत में पहुंच गया है। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और आज के इस विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को एकदम सरल भाषा में समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने बाजार में सबको चौंका दिया है। इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपए के भी पार चली गई है। ये एक रिकॉर्ड गिरावट है और अब तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द 90 रुपए का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसे भी छू सकता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस गिरावट के साथ ही हमारा भारतीय रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है। सोचिए, एक तरफ मलेशिया, ताइवान और चीन की मुद्राएं हैं जो डॉलर के सामने मजबूती से खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया है जो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? रुपए के इस तरह गिरने के पीछे असली वजह क्या है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, जब तक हम देश के अंदर हैं, रुपए में लेन देन कर रहे हैं, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चलता है। असली समस्या तब शुरू होती है जब भारत को दुनिया के किसी और देश से कुछ खरीदना या बेचना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपए में नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिकी डॉलर की। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हम और आप 10 रुपए के सिक्के के बजाय 10 रुपए का नोट लेना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? बस वैसे ही दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को चुनते हैं और यही वजह है कि आज दुनिया का लगभग 85% व्यापार सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। अब भारत में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं फ्री एक्सचेंज रेट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार रुपए की कीमत तय नहीं करती, ये पूरी तरह से बाजार पे छोड़ दिया गया है। मतलब मार्केट में डॉलर की डिमांड और सप्लाई कितनी है, यही तय करता है कि रुपया मजबूत होगा या कमजोर। तो ये पूरा चक्कर काम कैसे करता है? हमें व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन जब किसी वजह से बाजार में डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो हमें खुले बाजार से डॉलर खरीदने पड़ते हैं। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल नियम है, जब किसी चीज की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। डॉलर की यही बढ़ती हुई मांग उसे और महंगा बना देती है और हमारा रुपया अपने आप कमजोर हो जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमें डॉलर की जरूरत ही क्यों है, हम कोई और करेंसी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसका जवाब इतिहास में छिपा है और ये कहानी है डॉलर के दबदबे की। ये गिरावट कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब एक डॉलर की कीमत सिर्फ 3 रुपए 30 पैसे थी और आज वो 89 रुपए है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ डॉलर पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उस युद्ध का विजेता था अमेरिका और उसने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यह तय कर दिया कि अब से दुनिया का ज्यादातर व्यापार उसकी करेंसी यानी डॉलर में ही होगा। उस समय अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो बाकी देशों को उसकी ये बात माननी पड़ी। और तब से लेकर आज तक डॉलर की ये पकड़ बहुत मजबूत है। जरा सोचिए, दुनिया का 85% व्यापार, दुनिया भर के देशों के फॉरेन रिजर्व का 64% हिस्सा और दुनिया का 39% कर्ज, ये सब कुछ डॉलर में ही है। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इस रुपए के गिरने का एक आम इंसान की जिंदगी पर, यानी हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है। इस पूरे खेल में फायदा किससे होता है और नुकसान किससे? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो सबसे पहला नुकसान यह है कि विदेश से आने वाला हर सामान, जैसे कि पेट्रोल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब महंगा हो जाता है। विदेश में बच्चों को पढ़ाना या फिर विदेश घूमना, ये सब भी महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग भारत से सामान बनाकर विदेश भेजते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स, उन्हें हर डॉलर के बदले में पहले से ज्यादा रुपए मिलते हैं। विदेशी टूरिस्ट्स के लिए भारत घूमना सस्ता हो जाता है और जो एनआरआईज बाहर से पैसा भेजते हैं उन्हें भी फायदा होता है। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर पड़ेगा तो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन ही जाएगा। विपक्ष सरकार के पुराने बयानों को याद दिलाकर सवाल उठा रहा है, जिससे ये पूरी बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है? और इन सब खबरों पर हमारा स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है?
देखिए, हमारे रिजर्व बैंक के लिए ये स्थिति काफी मुश्किल है। उसे देश के अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना है। लेकिन जब वो बाजार से डॉलर खरीदता है तो इससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है और रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। यहां तक कि जब आरबीआई सोना भी खरीदता है तो उसका पेमेंट भी उसे डॉलर में ही करना पड़ता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बड़ा और मजबूत रास्ता अमेरिका के साथ एक नई ट्रेड डील से निकल सकता है। अगर ऐसी कोई डील होती है तो भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, सप्लाई बेहतर होगी और रुपए को संभलने में मदद मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। एक तरफ हमारा रुपया लगातार गिर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा भारतीय शेयर बाजार मजबूती दिखा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बाजार फिलहाल बाहरी संकेतों के बजाय अपनी घरेलू मांग के दम पर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये सारी बातचीत हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। ये पूरी स्थिति एक ही जड़ से जुड़ी है और वो है डॉलर पर हमारी निर्भरता। तो क्या आने वाले भविष्य में भारत इस निर्भरता को कम करने का कोई ठोस रास्ता निकाल पाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।